एक बात सोचिए, किसी गरीब की बच्ची जिसका अपना बड़ा घर नहीं है, जिसके पिता के पास इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वह अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर सके, पर दिल में एक सपना है कि काश हम भी अपनी बच्ची की बारात का स्वागत किसी एसी कमरे में कर पाते। तो सोचिए कि यदि उस बेटी की इच्छा हो कि मेरी शादी किसी अच्छे से टाइल्स मार्बल लगे विवाह भवन में हो, तो कुछ इसी उद्देश्य के साथ लालगंज गोला रोड में श्री श्री बड़ी देवी जी दुर्गा महारानी जी का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण बड़े ही भव्य तरीके से हो रहा है और काफ़ी तेजी से हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। आज हम आपको उस मंदिर निर्माण के कार्य का अपडेट देने आए हैं जिसका निर्माण वैशाली समेत बिहार के आस्था के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाला है। लालगंज का पर्यटन के विकास में 4 पहिए जोड़ देने वाला है और हमेशा के लिए एक ऐसी व्यवस्था देने वाला है जहां पर किसी गरीब को अपने बच्ची की शादी के लिए, उसके देखा सुनी के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 5 मंजिला इस मंदिर का निर्माण काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। यह मंदिर गंगा दर्शन के लिए आपको जल्द ही आमंत्रित भी करने वाला है। मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे विनोद पंजियार से हमने इस पर पूरी बात की है। उन्होंने पूरा मंदिर घुमाया है और उसके एक एक चीज़ के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया है। इस मंदिर के लिए उन्होंने लोगों से अपील भी की है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इत्मीनान से पूरा देखिए और भविष्य में मिलने वाली इस धरोहर के लिए आप क्या कर सकते हैं ये जरूर तय कीजिए। नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालगंज के बड़ी देवी जी के स्थान पे जो गोला रोड में स्थित है और यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके पहले भी मैंने कुछ महीने पहले इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि ये जैसा अभी तक प्रतीत हो रहा है कि बिहार में एक अपनी पहचान रखने वाला मंदिर बनने को तैयार है और बहुत जल्द इसकी स्थापना भी हो जाएगी, पूरा पूजा पाठ हो जाएगा। डेकोरेशन की बात करें तो लगभग मंदिर में काम बहुत तेज़ी चल रहा है और बहुत ज़्यादा साज सज्जा पे काम किया जा रहा है। ऐसा यहाँ के जो प्रबंधक है जो इनको बनवा रहे हैं उनका कहना है कि ये अपने आप में कीर्तिमान होगा लालगंज के लोगों के लिए भी और साथ ही एक आकर्षण का केंद्र जो लालगंज के पर्यटन को बूस्ट करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इसका पर्पस है, क्या उद्देश्य है और क्या वो आगे करने वाले हैं। तो सर बहुत बहुत बधाई पहले इसकी। ये तो आपको भी बधाई। कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर पहले भी आपके द्वारा है जो सबसे पहले हम बताएंगे कि न्यूज है जो आपके माध्यम से दिया गया और लोगों का लाइक भी आया और उससे हमको न्यूज़ देखने से लोग ने प्रेरित भी है और मदद के लिए भी आगे आता है। जैसा कि जानते होंगे यहाँ के समाज के लोग कि करीब 150 बरस से भी ऊपर का ये इतिहास रहा है गोला रोड की बड़ी दुर्गा स्थान। पूर्वजे लोग का कहना है कि जब कोई मूर्ति यहाँ नहीं बैठते थे तो बड़की दुर्गा जी के लोग और 2, 3, 4 मूर्ति जब बैठना हुआ तो लोग पहले आके बड़ी दुर्गा जी का दर्शन करना अपने आप को सौभाग्य मानते थे और हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। हमारे साथी को भी हम कहते हैं कि हम लोग को ये बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ ने, दुर्गा महारानी ने, ये हमारा बहुत बड़ा इनका हम मानेंगे कि हमारे ऊपर कृपा है कि हमको इसका इंजन के रूप में बने और डब्बा के रूप में लोगों ने सहयोग दिया। इस मंदिर में आपको बताएं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एक अलग तरह का हम मंदिर इसको बनाने का रूप लिए। नीचे का जो फ्लोर है जहाँ पर खड़ा है हम लोग, ये 1700 स्क्वायर फीट का किचन है। नीचे में प्रसाद के लिए, आपदा विपदा के लिए, किसी भी तरह के कोई भी आफत, जैसे अभी शहर में पानी इतनी है, यदि मंदिर चालू होता तो 500,000 लोग को हम लोग यहाँ से खाना पीना का इंतजाम देने लगते हैं। उसी तरह जैसे ही आप प्रवेश किए गेट से तो आप देखिए दीवार पर जो चित्रण किया गया है, आर्ट के स्टूडेंट पटना से आके 6 महीना रह के किए हैं काम। इसमें भारत माता तिरंगा झंडा लिए हुए, शायद मंदिर में आप जल्दी नहीं देखे होंगे। और उसके बाद है जो आपको भगवान बुद्ध महावीर, वैशाली भगवान बुद्ध महावीर की धरती है तो उनको मैं दर्शाया कि वहाँ देखते अंदर आने वाला को आत्मा में एक लगे कि हम अपनी मिट्टी की खुशबू प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह शिव भगवान और वहाँ पर शिवलिंग। नीचे में जो फर्स्ट फ्लोर आप चल रहे हैं वहाँ पे है जो डेकोरेशन ऐसा होना है, पानी का फाउंटेन है, पीतल का गमला में फ्लावर है और इसका ये सब बहुत साज सज्जा है। फिर ऊपर में इधर स्टेज है, ये स्टेज जो है
इस पर है जो बड़ी दुर्गा माँ का प्रतिमा होगा 6 फीट का, जयपुर से आएगा, और वो भी है जो वियतनाम पत्थर का, चेहरा देख लेने वाला वियतनाम पत्थर का थी। और जस्ट उस कोना पर आप देख रहे होंगे वो जो है वो लिफ्ट है। अच्छा। जो लोग मजबूर है, लाचार है, और कुछ लोग माने है जो चाह के भी नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग के लिए भी हम लोग 8 आदमी का एक बार में लिफ्ट से ऊपर जाने का व्यवस्था, ऑटोमेटिक एकदम वहाँ पर लिफ्ट ऐसा लगाया जा रहा है, खुद वार्ड डोर बंद होगा, खुद खुलेगा, यदि लाइन भी कट जाएगा तो दूसरे तल्ला पर जाके ही वो लिफ्ट रुकेगा, है जो। उसी तरह इस जगह को आप देखिए, ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ पर एक रिसेप्शन काउंटर बना है। वो रिसेप्शन किसी बात की जानकारी देगा, बुकिंग के लिए शादी विवाह का भी पर्पस है इस मंदिर में, उसमें आएंगे तो यहाँ बुकिंग भी होगा। और दान पात का माने पैसा कौड़ी में कहीं तरह का गिरावट ना आए और कोई गलत कोई आरोप ना लगाए, इसके लिए इसका एक सॉफ्टवेयर होगा। 150 रुपया भी देना है जो दान पात में नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर आके कंप्यूटर में रिसेप्शन से कोई जानकारी लेंगे और यहाँ से। हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं, जहाँ पे क्या है ये आपको खुद विनोद पंजान जी बताएंगे। बताइए सर आप इसके बारे में। यहाँ पर ये देखिए, ये जो जगह है, यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं पानी के लिए, कोई पूजा वूजा करने वाला हाथ उथ धोने के लिए इस जगह पर बेसिन, और एक हम लोग यहाँ पर पानी का 40 लीटर का एक ऐसा पानी का अथी लगाएंगे जिसमें ठंडा गर्म पानी हो, जो कोई पीने वाला है कोई भी उनके लिए, आरओ का। इधर ये लोग टाइल्स मिस्त्री लगे हुए हैं, सुनील जी हैं टाइल्स मिस्त्री, बड़ी भारी मेहनत है इनका, बड़ी है जो बाहर में ही काम करते थे बॉम्बे इस समय। यहाँ जो स्थान है, ये स्थान ये राधा कृष्णा का मंदिर होगा, यहाँ राधा कृष्ण का, और इस पर है जो राधा कृष्ण का पीछे जो है इसका पूरा साज सज्जा है, जो बाहर से है जो पूरा आके इसका साज सज्जा, बंगाल से इसके आर्टिस्ट आएंगे सजाने के लिए। यहाँ फिर लिफ्ट हो गया, ये लिफ्ट है जो 2nd फ्लोर को आती है। यहाँ पे 9 खंड आप देख रहे होंगे, 9 गो है। ये सब सामान तो टाइल्स रखा हुआ है, अभी काम हो रहा है। 9 गो यहाँ 9 गो भगवान का, दुर्गा माँ का 9 रूप यहाँ पर 9 रूप स्थापित होंगे। यहाँ पर आगे में पूरा सजावट का सारा इंतजाम, सारा पिलर का डेकोरेशन, ऊपर भी आप दिखाएंगे पूरा फॉल सेलिंग किया गया है ऊपर का रहते हुए, पूरा फॉल सेलिंग है। इसमें एक से एक झूमर, एक से एक लाइट, फैन, सीसीटीवी कैमरा और फायर माने अग्निशामक, किसी भी घटना पर है जो इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं हो, उसके लिए है जो ये किया गया। ये किस चीज़ का बना हुआ है? यहाँ पर जो ये जगह है मुकेश साइड में, ये जो है ये राम दरबार है, ये रामचंद्र जी का दरबार होगा। यहाँ पर रामचंद्र जी का दरबार होंगे। और आगे आप आएंगे, आइए कैमरामैन जी, यहाँ पे है जो हम लोग कुछ चेयर वेयर लगाएंगे, ऐसे सब चेयर रहेगा। जो कोई भी पूजा पाठ करने वाला बच्चा को अब दूध पिलाना है, पानी पिलाना है, बैठने के लिए, ये सब तरह का यहाँ व्यवस्था होगा। ये रेलिंग सब राजस्थान से इसका आ रहा है सामान सब, और सब पर फ्लावर लगा हुआ, पीतल के गमला में पॉट, एक से एक सुंदर फूल पत्ती भी सब लगाने का हम लोग का प्लान है। खूब खर्च कर रहे 7,000 मतलब मैंने खूब, हमारा क्या हैसियत है जो हम खर्च कर सकते हैं। समाज के लोगों ने है जो हमारा जो सर्कल था, हमारा जो दोस्त, हमारे जो चाहने वाले और हम जो मंदिर पर आस्था और विश्वास रखने वाले लोग की बड़ी कृपा है कि इस मंदिर में जान फूंक दिए। हम तो आगे बन के आए, एक इंजन और डब्बा ऐसा बना कि उसकी लंबाई नहीं पता नहीं। और मानिए कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा सहयोग जिस तरह से लोग ने बढ़ के दिए हैं, और शायद पीछे भी नहीं हुआ था, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। मंदिर की भव्यता की हर कोई तारीफ करते हैं। यहाँ पर ये पूरा दीवार जाना है ऊपर, उसके बाद यहाँ है जो फोटो फ्रेम, LED फोटो फ्रेम लगेगा 8x6 का। ये फोटो फ्रेम होगा सूरज का अर्घ देते हुए, छठ करते हुए 4 महिला
और सूरज उगा हुआ रहेगा, इसको लोकेशन बनाया जाएगा। यहाँ पर ये सब डिजाइन में दिया गया है। ये आप सीढ़ी के पत्थर, ये सब एक अलग बहुत तरह का सुंदर टाइल्स बहुत है। सुंदर एक अलग तरह का आप देख रहे होंगे टाइल्स। इसका ग्रेनाइट जो है ये भी है जो साउथ का ये 3D क्राफ्ट है। हाँ, 3D क्राफ्ट है जो, और अलग टाइप का है। ये सब फुल बॉडी टाइल्स है। ये बताना है मैंने, हमको लगता है कि 100 एकड़ों सैकड़ों साल में भी इसे खराब होने वाला नहीं। नेचुरल टाइप का है पत्थर। अब सब 3D क्राफ्ट है सारा का सारा। अब यहाँ पर हम लोग मानिए नीचे का अंडरग्राउंड छोड़ दीजिए, तो ये हम लोग आ गए तीसरे तल्ला पर। तीसरे तल्ला। तो इसी तरह यहाँ पानी का, यहाँ पानी का आरओ का, पीने का, हाँ पीने का पानी का, और ये रेलिंग सब बनना है जो ये इसका भी टाइल्स आप देखेंगे। ये टाइल्स अलग तरह का टाइल्स है। ये पत्थर और ये से जो लगा हुआ है ये अलग तरह का है। इसका एक कॉन्सेप्ट। ये टाइल्स आप देखिए, ये जो लगाया गया है सब ईंट का थी, तो जब धुलाई होगा तो इसका एक अलग पत्थर है, सब टाइल्स है। सब टाइल्स है, हाँ। सब पत्थर है, सब टाइल्स है। हम लोग जो प्रवेश कर रहे हैं ये है जो विवाह भवन है। ये विवाह भवन है। ये सामने आप देखिए, ये जयमाला स्टेज है। इस साइड में लिफ्ट है। इधर है जो ये दीवार देख रहे हैं, हर पर कुछ न कुछ स्टेप बनना है। ये दीवार पे सब खंड दिया हुआ है। ये जो बीच का पिलर होगा इस पर लाइट का काम होगा। ये सब जो दीवार है, इस सभी दीवार पर शादी का लोकेशन दिखाना है। कहीं पर है जो मंदिर माने आपको हल्दी रस्म होते, कहीं पर जयमाला होते, कहीं पर मरवा के विध होते, कहीं पर है जो समधी मिलान होते, कल्चर है वो दिखाएंगे। बेटी की विदाई होते हुए, कहीं है जो भाई है जो चुनरी डाल के लेके आ रहा है। ये हॉल में कुर्सी लगना है, सब पर चेयर फिक्स हो लगल रहेगा कि कोई चेयर को उठा के इधर उधर घींच बाट न करे। ऊपर का भी आप देखेंगे सब जो फॉल सीलिंग है इसमें सभी सीसीटीवी, आपको साउंड सिस्टम भी रहेगा। इसका पूरा फ्लोर पर साउंड सिस्टम सेट है। यदि एक तल्ला वाला को 4 तल्ला को बुलाना है तो 4 तल्ला पर आने की जरूरत नहीं होगा। 4 टिपेगा और वहाँ को मैसेज तुरंत बोल देगा इंटरकॉम फोन से। सभी मंदिर में आप देखेंगे कोई किसी को बुलाने का नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि रिसेप्शन तुरंत 4 को करेगा तो 4 नंबर रिसेप्शन तुरंत सतर्क होगा। क्या बात है, अनाउंसमेंट नीचे से हो जाएगा 4 वाला को, तो 4 वाला ऊपर सुन जाएगा कि कुछ बोला जा रहा है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, हमने देखा कि गांव के लोग का शादी है। हमारे साथी सब राय हम लोग करते रहे, वीरेंद्र भाई जी बड़ी भारी मदद है इनका भी। तो हम देखे कि गरीब आदमी कहीं आया, 20-25 उनके परिवार आए, कुछ लड़का लोग डिस्टर्ब न करे, मंदिर पर दाग न लगे, शहर पर कोई दाग न लगे, इसलिए हम कहें कि नहीं, प्रवेश गेट पर एक है जो कूपन उनको दे दिया जाएगा, पास दे दिया जाएगा। जिनकी शादी होगा अनाउंस होगा, फलाना लड़की पक्ष फलाना लड़का पक्ष आ जाइए। तो यहाँ एक रूम है, इस रूम में आके वेटिंग रूम है। चलिए दिखाइए। लड़की है जो इसी रूम में, वधू पक्ष के लिए। हाँ, ये लड़की आएगी इसी रूम में। वाह। और इस रूम में इस पर है जो पूरा ये बनना है सजावट के लिए, मेकअप का सामान रखने का, शीशा, ये सब। यहाँ पर हम लोग कुछ ब्यूटिशियन किए हुए बच्ची लोग से बात किए हुए हैं। मात्र 500 रुपया में हम लोग यहाँ है जो दुल्हन को सजवाने का व्यवस्था, उससे कमाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस गरीब को, उसको भी लगे कि हमारा शादी अच्छे ढंग से अथी। इसी यही वेटिंग रूम होगा। आगे का देखिए जगह, हम लोग छोटा छोटा मरवा भी चाहेंगे तो 2-3 डाल के यहाँ पे छोटी छोटी शादी की व्यवस्था करेंगे। माने मरवा जगह हमारे पास आगे में भी बहुत है। यदि 2 मरवा नीचे, 3 मरवा इस पर, फिर इसके ऊपर का फ्लोर का 2 मरवा, फिर ऊपर में 5 मरवा। एक बार में कितनी शादी हो सकती है यहाँ पर? 25-30 शादी, 40 शादी का भी एक टाइम पर। इस मंदिर के अलावा हमारे पीछे मुनसिपल का छत बहुत बड़ा है। अब बाहरी कैंपस है, उसको भी हम लोग मुनसिपल से अनुरोध करेंगे कि भाई इसको मंदिर कमेटी से जोड़ा जाए और जनता के हित में ये काम हो रही है, इसमें है जो सहयोग लिया जाए। जो तो बहुत भव्य बनाए हैं पूरा है जो ये हम नहीं बनाएंगे, मेरी हैसियत क्या है,
ईश्वर की जो कोई मंदिर को बना देना किसी व्यक्ति के वश में नहीं है, जिसने सृष्टि का रचना किया है ना कि है। आपका लेकिन सोच उस लायक हमें बनाए, मेरा दोस्त को बनाए, इसी लायक है जो उनके दिए हुए इस अथी पर हम लोग आगे बढ़े। और लोगों का विश्वास था कि आदमी बना देगा, इसलिए लोग बढ़ चढ़ के मदद कर दिए। अब बनते जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो दीवार होगा, इस दीवार पर है जो हम लोग लगा रहे हैं राम सीता का स्वयंवर। रामचंद्र जी सीता को माला देते हैं, सीता जी रामचंद्र जी को माला। ये मैरिज हॉल, ये मैरिज हॉल में इससे बड़ा पवित्र रिश्ता, इससे बड़ा पवित्र ये नहीं देखते लग जाए कि शादी। यहाँ पर हम लोग वेलकम का एक लगाएंगे कि वेलकम किया जा रहा है अंदर आने के लिए। इधर का जो है, इस पर है जो पूरा सीन तैयार किया जा रहा है पूरे दीवार पर। आगे शहनाई बजाते हुए पुराना समय का लोग, पीछे ढोल पिटा रहा है, और उसके पीछे कहाँ डोली लेके आ रहे हैं। मैंने जैसे ही वो बच्ची घुसे, यहाँ के समाज के गरीब आदमी घुसे, तो लगे कि हमारे लिए एक सुंदर हॉल तैयार। उसको ये फीलिंग्स ख़त्म करना है कि गरीब की बेटी का मंदिर में शादी हुआ है। ये बात हम यहाँ ख़त्म कर देंगे। हम महसूस काम की बात है, बहुत सही, हम महसूस कराना चाहते हैं कि नहीं, गरीब की बेटी गरीब अमीर होना ईश्वर का अथी है, ये सबसे कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा दुनिया का कर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। गरीब भी कर्म करे तो वही महान है, वही बड़ा आदमी है। आप इस टाइल्स को देखिए, ये टाइल्स जो है, ये पत्थर, ये अलग तरह का है। आपको लगेगा ये अलग अलग पार्ट लगाया गया है, ये है। इसका भी लाइफ बहुत लंबा है, माने मुझे पता नहीं, सदियों चलेगा है जो, लेकिन जो चीज़ लिए हैं वो एक से एक यूनिक है। आप सामने का टाइल्स देखिए, ये टाइल्स डिज़ाइन बहुत बढ़िया, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो ये है, यहाँ पर फिर पानी, यहाँ पर आरओ, इधर जो छत है, यही छत की बात करते हैं। बड़ी दुर्गा जी के सटे ही छत है, और इसी छत को चारों तरफ से बाउंड्री वाल के लिए हम म्युनिसिपल को लिख रहे हैं कि इनका बाउंड्री वाल कराइए, इसको डेकोरेट कीजिए। इस पर कुछ फ्लावर लगे, पौधा सब लगे, कुछ कुर्सी चेयर बैठने का हो। गरीब आदमी अब कहेंगे कि हमारा 200 बाराती है, कहाँ खिलाएंगे, तो उस लोकेशन पर, वहाँ पर हम किचन बना देंगे। उस जगह किचन बना देंगे, 5, 7, 10 किचन रहेगा वहाँ पर, है जो लोग करके अपना करेंगे। है जो इस तरह नीचे का किचन में मतलब भोज भात के लिए वो भोज भात जैसा साधन होगा, जैसा मिला ठेला में आयल। आप देखिए, ये जो जगह पर आ गए हम, ये चौथा तल्ला है, या और हमारे हिसाब से ही 5वां है। नीचे अंडरग्राउंड को लेंगे यदि किचन को, तो ये 5वां हो जा रहा है। इसका रूम सब देखिए, इधर दिखाइए कैमरा में, हाथ रूम, ये रूम है, कमरा है, ये कमरा, ऊपर फॉल सीलिंग। अच्छे से लोगों का घर नहीं होता इसमें मैं बता रहा हूँ भाई, इसमें साउंड सिस्टम है, इसमें है जो फायर का पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें है जो सीसीटीवी है, कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। 32 कैमरा हम लोग लगा रहे हैं हर कोना से, पूरे नीचे से ऊपर तक। और उसका एक मॉनिटर रहेगा, हर फ्लोर पे एक स्क्रीन रहेगा जिस पर देख सकता है यहाँ बैठा हुआ आदमी कि भाई उस पर क्या हो रहा है। यदि कोई भी आदमी इस तरह का चाहेंगे कि हम कोई वज्रेशन करके बच जाए, कोई इस तरह का थी, तो मुझे नहीं लगता है कि संभव होगा। देखिए, ये बड़ा सा एक कमरा है, तत्काल हम लोग इसको ऑफिस बना रहे हैं। जो लोग ने मंदिर में मदद किए हैं, खासकर उन लोगों के फैमिली के कोई भी लोग आएंगे, हम ऐसा कानून बनाना चाह रहे हैं कि वो बैठना चाहते हैं तो आराम से उनको रूम खोल के हमारा केयर टेकर बैठाएंगे, उनको प्रसाद देना, या कोई सम्मानित अतिथि ऐसा आएंगे, कोई ऑफिसर आएंगे, उनको सम्मान 2 कच्ची जो प्रसाद है जो। और उसके बाद भी इतना बड़ा रूम है, आप देख लीजिए, पूरा एसी रहेगा। और इसको भी कम चार्ज में हम लोग आपस में भाई लोग बात करते रहते हैं कि 1000 से ज़्यादा नहीं देना है। सोच भी नहीं सकता है लोग कि 1000 रुपये में ऐसा रूम मिलेगा। और गरीब की बेटी सोफा पर बैठ के, और उसका देखा सुनी होगा, उसका फोटो है जो वो भी अपना फेसबुक और व्हाट्सएप पर चलाएगी, या उसका भी कलेजा है जो ऊँचा होगा। इसी पर्पस है हमारा इस मंदिर का, है जो। तो इसका पर्पस में है देखा सुनी और स्टे करने के लिए, मतलब जो परिवार आकर रहेंगे ये इसमें देखा सुनी इसमें नहीं, उस रूम में भी, सब रूम में होगा। बाहर के हॉल जो ये दिखा रहे हैं, ये पूरा हॉल भी है, इधर भी चेयर सब लगना है। बाहर में आना चाहते हैं तो बाहर में आके दिखाएंगे। बाहर में कोई व्यक्ति कहा कि मैं रूम नहीं लूँगा, हमको 500 रुपया नहीं देना है,
कोई ऐसा भी गरीब आ सकता है, तो 150 रुपया माता के चरण में चढ़ा के भाई रसीद कटा लो, बाहर आके कहीं पर बैठ के, पहले देखते नहीं थे आप सभी मंदिरों में, देखा सुनी मंदिरों में बैठ के बाहर आ गया, एगो चद्दर बिछाया, गरीब आदमी, सब हो गया, सारा व्यवस्था हो गया। तो उनके लिए भी हमारा सोचना है ना, सिर्फ हम 150 उनसे इसलिए ले रहे हैं कि इसका झाड़ू पोछा ये सब सारा व्यवस्था, स्टाफ का पेमेंट, पता है आपको, हम लोग ने राय करते हैं, मेरा भाई ये भी बहुत मदद है, हम लोग राय करते हैं हमेशा कि भाई कितना स्टाफ होना चाहिए, तो मुझे लगता है 20 से ऊपर 25 स्टाफ होना चाहिए। सबके हाथ में है जो टॉकी मोबाइल हो, नीचे से ऊपर एक दूसरा से संपर्क मिल रहा है, मंदिर का एक ड्रेस हो, झाड़ू देने वाली पोछा देने वाली भी जो महिलाएं हैं उनको चिन्ह जाए लोग कि ये मंदिर का बड़ी दुर्गा, स्टाफ नहीं कहिए, सेवक है, स्टाफ नहीं है कोई। यहाँ जो काम कर लेगा उसका क्या वेतन होगा वो छोड़ दीजिए, उसका भी जीवन हम लोग के तरह सफल हो जाएगा जो इस मंदिर में सेवा कर लेगा। यहाँ तो हम लोग सेवा के दृष्टि से आए, कोई यहाँ स्टाफ नहीं। हम स्टाफ की बात यदि मेरे मन में होता तो बड़ा आदमी के लिए बुकिंग का बात सोचा जाता, एक आदमी आएगा 51,000 दे देगा, हम कमा के बुक कर देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं। गरीब जो 151 रुपया देगा उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको है जो मेन लाइन में लाने की ज़रूरत है, ये हमारा पर्पस है। हम लोग सबसे आगे निकल रहे हैं, सबसे ऊपर फ्लोर पे यहाँ पे एक किचन है, रेडी हो रहा है। अच्छा। एक किचन है, इसका बड़ी भारी खासियत है, क्या है, आप आ गए मीडिया के भाई है, 4 कप चाय हम तुरंत व्यवस्था करेंगे। यहाँ कोई पदाधिकारी आ गए, कोई पीस कमेटी का बैठक है, यहाँ कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं होगी। तो ये खुद का एक किचन नीचे भी बनवा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, एक वो किचन और एक यहाँ किचन इसलिए है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई रुक गए इस मंदिर में, तो आखिर उनको चाय पान चाहिए, तो बाहर से लाने थोड़ी जाएंगे। अब बाहर से ला के कौन क्या किसको खिला रहे हैं, भीड़ का गैदरिंग का जगह है, इसलिए हम लोग बाहर का सामान अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग ने मीटिंग में पास कर देंगे कि आप यदि भाई समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आए हैं तो यहाँ के सिस्टम से नाश्ता अच्छा, एक सम्मानजनक नाश्ता बहुत कम कीमत में, जो लागत कॉस्ट होगा उसमें हम देंगे। हमारा लड़का आपको, लेडीज जहाँ रूम होगा लेडीज पानी लेके जाएगी, जेंट्स जो होंगे जेंट्स जाएंगे। ऊपर का इस तल्ले का केयर टेकर महिला होगी, चूँकि ये महिला से जुड़ा हुआ है, कपड़ा बदलना है ये सब, इसलिए महिला होगी। और यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि 50-60 रुपया में अच्छा सा नाश्ता, और 100 रुपया में है जो थाली, जिसमें 2 सब्जी हो, खीर हो, पुलाव हो, कचौड़ी हो, माने लागत कॉस्ट, सिर्फ लागत कॉस्ट पर। यदि 10-20 रुपया मंदिर को उसमें घाटा भी लगता है तो उस चीज़ का परवाह नहीं करना है। लोग आएंगे, 10 गो को कूपन कटा लेंगे, 10 आदमी भोजन और 10 आदमी नाश्ता, सारा चीज़ से टेंशन फ्री, RO का पानी फ्री में, ऊपर से बोनस में ये है। और आगे लिफ्ट नहीं, लिफ्ट में हम लोग मन बना रहे हैं कि लिफ्ट का मेंटेन करना है तो कम से कम 5 रुपया तो ले। कोई माता रानी के मंदिर में आएंगे, आप 5 रुपया नहीं देंगे तो मज़ा क्या आएगा। उस गरीब आदमी कोई आया, 5 रुपया दीजिए, उसी 5 रुपया से वेतन देंगे हम, उसी 5 रुपया है प्रसाद करेंगे, उसी 5 रुपया है व्यवस्था देंगे। यहाँ पर ये जो बालकोनी हो गया, ये पैसेज है, यहाँ पे है बीच देखा सुनी का व्यवस्था हम लोग करेंगे, कोई रोशनी में आके करे, कम पैसा में कर ले। ये सब में फ्लावर, मुझे लगता है कि कम से कम 150 गमला इसमें होगा, फूल पत्ती, कहीं आर्टिफिशियल, कहीं नेचुरल, कि पीतल का गमला, ये माने घूमने के बाद मुझे मन में है मेरा, हे माँ कहाँ तक पूरा कराएगी आप जानो, यहाँ के समाज जाने, लेकिन मन में तो है कि यदि इतना होता तो कलेजा निकाल के इसमें लगा देने का दिल कर रहा है कि यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। 9 मन का लकड़ी ही सत्य है, बाकी दुनिया का सारा चीज़ झूठ है। यही मान के हम लोग इस काम को करा रहे हैं, पूरी जान लगाए हुए हैं कि इसको अच्छा, एक समाज को एक ऐसा चीज़ दे दिया जाए कि समाज के, इससे क्या होगा, बाजार विकसित हो जाएगा। पर्यटन इससे है जो बाहर के लोग आएंगे, छोटा एक बर्फ आइसक्रीम बेचने वाला लड़का आएगा, 100-200 कमा के चला जाएगा, नारियल बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाले, सारे लोग का शहर में जब 10 गो शादी होगा तो 500 लोग जुटेंगे, और जब 500 लोग जुटेंगे तो बाजार गर्म होगा, है जो आपको भी न्यूज मिलेगा, आपको भी सम्मान मिलेगा। बाजार में मीडिया के भाई आते हैं, कहाँ बैठेंगे, कोई उपाय नहीं, कोई किसी को पूछने का, इस तरह का हमारा मनोवृत्ति नहीं बन रहा है कि हम एक दूसरे का आदर करें। हमारा मंदिर के बहाने हम जाति पाति की धारा को भी तोड़ देंगे।
हम उसी हवन कुंड में डाल देंगे कि जाति पाति की धारा। यहाँ हर किसी समाज के लोग को हम लोग सम्मान देंगे, पदाधिकारी को सम्मान देकर लालगंज शहर को कुछ दिलाने के लिए सदैव प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है, इस पर हम श्रवण कुमार का माता पिता को लिए हुए कामर श्रवण कुमार अपने माता कर्म हम दिखा रहे हैं कि माँ के प्रति, पिता के प्रति हम लोग को वफादार होना चाहिए। ये जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। एक सीन को हम लोग कर्म का दूसरा रूप दे रहे हैं कि एक तरफ सपूत बेटा, दूसरे तरफ कपूत बेटा। एक बेटा ऐसा दर्शाना हम चाहते हैं कि एक बेटा माँ को नेग्लेंसी एकदम नेग्लेक्ट कर दिया है और उसका भी बच्चा उसको डंडा दिखा रहा है, पापा मैं भी तुम्हारा यही हाल करने वाला हूँ। ऐसा मैं एक सीन को इस पर डालना चाहता हूँ कि ये देख के आने वाली पीढ़ी को भी डर लगे कि यदि हम कर्म ऐसा करेंगे तो हमारा जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, इस तरह का ही कर्म के लिए हमारे पीछे डंडा लेके, छोटा बच्चा डंडा लेके उठाए हुए हैं। इसीलिए एक पुत वह था जिसने माँ बाप को कामर लेके पार लगा दिया, एक पुत ये है। इसको दर्शा के हम कुछ नहीं देना चाहेंगे, सिर्फ समाज के लोग को बताना चाहेंगे, अपनी नई पीढ़ी के, अपने भाई नौजवान को कि भाई कर्म महान है। माँ बाप के प्रति हम लोग को हमेशा सजग रहना चाहिए, दूसरे को आदर करना चाहिए। ये सब चीज़ हम इस मंदिर में कुछ इस तरह का, कुछ ऐसा सी ऊपर का हम लोग जा रहे हैं, ये 5वां फ्लोर हो जाएगा और नीचे यदि नीचे से लेते हैं तो ये 6ठा हो जाएगा। और लालगंज में इतना ऊंचा मंदिर पूरे बिहार में बहुत कम देखना ये तो माता रानी की कृपा है, बड़ी मैया का। बड़की मैया थी, बड़की मैया के तरह हो गई। बिहार में पहला मंदिर है। हाँ, बिहार में नहीं है। मैं घमंड नहीं करता हूँ, इनकी मंजूरी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। हम बनाने चले थे तो संस्था के पास मात्र इतना पैसा था जो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सब समाज के लोग ने खड़ा करा दिए। यहाँ पर देखिए, ये जगह जो है हम लोग मन बनाए हैं कि किसी कंपनी को देंगे। वो है जो केक है, जो पानी, आइसक्रीम, ये सब यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। यहाँ से मान लीजिए कि हैप्पी बर्थडे है, बच्चा का है, भैया आप दे दो 500 रुपया, जाके रूम में कर लो। बड़ा रूम लेना है 1000 दे दो, बड़ा हॉल लेना है तो कुछ 5000 दे दो। अच्छा सा साउंड बजा के जाके डांस करके एंजॉय कर लो। और माता रानी में ऊपर नहीं, नीचे मैरिज हॉल है, उसमें वो भी हो सकता है। फिर ऊपर वाला आप बड़ा कमरा देखे हैं, उसमें भी हम लोगों को व्यवस्था, छोटा कमरा, सब जगह। ये तो शिफ्ट भाई है, कोई यदि आएंगे कहेंगे कि हमने दे दिया भाई आपको मंदिर का इतना, पूरा दिन दे दो, तो ऐसा थोड़ी। शादी के हिसाब से समय निर्धारित किया जाएगा, प्रतिदिन प्री बुकिंग होगी, पहले से बुक। हाँ, और ये आप लोग से सहयोग लेंगे कि भाई हम लोग को, भाई जो कैमरा का जानकार है, कंप्यूटर का जानकार है, सब लोगों का, सबको शिक्षा दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पदाधिकारी, स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट को सम्मानित करना, ये सब का भी मेरा मन में है। और उन लोगों से परामर्श कमेटी एक बनाना, और उन लोगों से भी परामर्श करके कैसे सॉफ्टवेयर बने, कैसे इसकी पारदर्शिता रहे, कैसे ये अच्छा हो, क्या और करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सोचता हूँ, मेरा भाई ही सोचता है वही अच्छा है। आप भी जो कुछ बताएंगे, हो सकता है 100 बात में 5 बात अच्छा होगा, उसको मंदिर में हम लोग जोड़ लेंगे। एक हम लोग बॉक्स रखेंगे, वहाँ पे है जो विचार आप दे सकते हैं मंदिर में, आप लिख के डाल सकते हैं कि भाई सुझाव पेटी कि हमको क्या और करना चाहिए, क्या ठीक करना चाहिए। और देखिए, जो लोग अभी मदद किए हैं इस मंदिर में, आगे मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो जगह है, ये देखिए, ये जो गुम्बद जा रहा है, ये अभी 10 फीट और ऊपर जाएगा। अच्छा, ये है जो लिफ्ट का मशीन उशीन रखने का घर है, और लास्ट फ्लोर तक भी लिफ्ट आएगा। इस पर जो है, ये जो जगह है, ये है जो यहाँ पर कैंटीन होगा। कम दाम में मिठाई, कॉफ़ी, मान ली कोई फैमिली आया है, घूमने आए हैं आप, तो बैठ के माता के दरबार में कुछ खाना पीना भी चाहते हैं। जहाँ पर माता का चरण होगा, सर होगा, उस सभी फ्लोर पर हम लोग उस सर को किसी न किसी पॉट से घेरेंगे। बाकी का स्थान जो होगा, तो माता का तो हम लोग सेवक है, माता माँ है, और वहाँ पर है जो हम लोग इस तरह का कम रेट में बच्चा लोग का एंजॉय। कुछ ऐसा भी हम लोग के दोस्त लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चा का 1-2 छोटा छोटा कुछ डाल देना चाहिए जो बच्चा एंजॉय करे। इस पर ये छत पूरा छत, ये पूरे छत को दिखाएंगे तो ये छत पर पूरा है जो गार्डन का रूप हम लोग देंगे। गार्डन, साउंड सिस्टम, धूम 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 शाम में करे यहाँ पे
माता का भजन, ये नहीं कि डिस्को, माता का भजन, माता की आरती देखने के लिए 6x6 का एक स्क्रीन हो, और ऊपर आने का कीमत मात्र 5 रुपया लिफ्ट का, इसलिए कि मेंटेन हो और समझो कि माता रानी के सेवा में आपका भी 5 रुपया गया है। जो यही लिफ्ट का लास्ट छोर है, आखिरी छोर है लिफ्ट का। और ये सब दीवार देखिए, इन सब पे ये दीवार में आर्ट का हम कुछ दिखाएंगे। इसमें है जो कहीं पर है जो हल जोतता हुआ किसान, कहीं पर खाना लेके माँ आ रही है पीछे से, कहीं पर है जो चाक गढ़ता हुआ समाज के उनके लोग, कहीं पर है जो बैलगाड़ी पर बैठ के पुराने ज़माने में जिस तरह जाती थी ब्याह करने पर, कहीं पर ऐसे ऐसे है जो, कहीं पर मजदूर है जो सर पर कुछ लिए हुए है जो अपना मजदूरी कर रहा है जो, और वहाँ लिखा रहे कि ये भी कर्म है, इनसे छूत ना हो, अपना कर्म है जो, ये सब ही पर दिखाया जाएगा। इसके बाद नीचे में है जो इस सब में फूल पत्ती ये सब लगा के प्लान बना, वहाँ पर जो है वो जो जगह है, लाइट वगैरह भी होगा बहुत, माने लाइट तो बीच में एक बड़ा सा झूमर होगा, लाइट होगा जो ये पूरा चारों तरफ को रोशनी देगा है जो। इसके बाद इस पर है जो गुंबज होगा माता रानी का, पूरा गुंबज बनेगा यहाँ से, और उस पर एक लाइट होगा। और ये जो छत देख रहे हैं, ये जो छत देख रहे हैं ऊपर का, ये जो छत है, ये तो फिर एक छत हो गया सीढ़ी का पानी ढकने उकने के लिए। अब इस पर पानी का टैंक होगा, बड़ा नहीं, उस पर उधर टैंक होगा। फिर इधर से सीढ़ी लगा के गंगा घाट का दर्शन कराएंगे यहाँ से हो जाए, आपको चढ़ा के हम यहीं से सारा शहर को कंट्रोलिंग रूम बना देंगे है जो, ऐसा मतलब ऑल इन ऑल पैकेज दे रहे हैं आप। और ऊपर में बैठेगा लोग। मैं भाई ये चाहता था, मंदिर भी, रेस्टोरेंट भी, विवाह भवन भी, सब इसमें। लालगंज के समाज ने बड़ी चीज़ दिया, माँ पिता भाई हमको सबको वार्ड पार्षद बनाए, भाव हो, और बहुत कुछ करने का भी मौका मिला गरीब गुरबा के लिए। तो मेरे मन में हमेशा रहता कि कुछ एक कीर्तिमान काम करें, जो हम ना भी रहें तो लोग नाम न भूलें। इसी चीज़ को देख के इस प्लान को माता रानी की कृपा से हमारे माथ पर बना गया, और हम अपने भाई, अपने मित्र, इष्ट, सहयोगी सबके सहयोग से इसको खड़ा कर दिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जयपुर से सारा मूर्ति आना है, राजस्थान जयपुर से ही गेट आएगी, आगे का शानदार गेट है वो सब, मुख्य द्वार, और ये सब करके रोड को भी चौला ये सब करने का। उसी का मेरा अगला सवाल है कि यहाँ पे आप पार्किंग का क्या सुविधा कर रहे हैं? जैसे देखिए बगल में सिनेमा हॉल है, अपना परिवार से जुड़ा हुआ है, हम लोग वहाँ भी कुछ रास्ता फोड़ के पार्किंग के उपाय, जैसे जो जगह रहेगा उसी पर उपलब्धता हो सकेगी। बगल का सामने में काली ज़मीन पड़ा हुआ है, उनसे बात हम लोग ने कर लिया है, उस पर भी है जो पार्किंग की व्यवस्था। हाँ, गाड़ी कैसे जाएगी? जो गाड़ी उधर से जाने का रास्ता है, साईं मंदिर एक जो बनी है उससे आराम से जाने का रास्ता है। और जब आप देख रहे हैं कि शहर में पानी आई है तो घुस गई है, फिर जगह मिलेगा तो पानी को निकलना है, उसी तरह भीड़ आएगा तो जगह बनेगी। गुदरी के नीचे भी देखते होंगे जगह है, उस समय भी बाइक कुइक लगा के प्रवेश गेट इसका तक कर देंगे, गुदरी के छत से निकास कर देंगे, उधर से भी 100 200 300 बाइक उधर भी लगेंगे। फिर मीट मछली का बाज़ार है, उन लोगों से राय करेंगे कि भैया मंदिर आ गई है, आपका जगह आपको ही रहना चाहिए, कुछ और व्यापार को वहाँ चेंज कीजिए। और किसी बगल में ही किसी जगह पर हम लोग उन लोगों को भी बसाने का काम कर देंगे कि भाई उन लोगों को भी ये नहीं लगे कि किसी की रोजी रोटी पर हानि पहुँचाया गया है। एक आखिरी सवाल, अब कब तक तैयार हो जाएगा और उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? हमको है जो, मैं तो चाहता हूँ कि फरवरी में हो जाए, इसका अलग से एक मेला हो। हमारा अरमान है कि अलग से मेला हो, 10 किलोमीटर के रेडियस में हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा 1 घंटा हो। हमारे पास धन जितना है उससे ज़्यादा मन बड़ा है। धन हमारे पास नहीं है लेकिन मन बड़ा है। हेलीकॉप्टर से, और 5100 कन्या है जो गंगा जी से घैला से सर पर जल अभिषेक हो, और वहाँ से फूल बरसे, और वहाँ गंगा आरती हो। अब बड़े पदाधिकारी और बड़े नेता और चीफ मिनिस्टर हैं तो लालगंज के इतिहास में दर्ज हो जाएगा ये। मुझे पता नहीं, जाने मैया, हम तो बोलते रहते हैं, हमारा लोग घबरा जाते हैं कि फिर आगे कुछ आइटम बढ़ा दिया, अब क्या होगा। इतना तो बन ही गया है, अब क्या होगा, माने हम बढ़ा देते हैं। अब हमारा भाई लोग घबराता है कि फिर ही
है जो आगे बढ़ रहा है, अब क्या होगा, है जो अब इस शांति से रहने नहीं देगा। तो हम तो सब भाई को कहना चाहते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से अंत में कि ये इतिहास का धरोहर बन रहा है, ये लालगंज की पहचान इस मंदिर से बनेगी। ये मैं प्रेम से कह रहा हूँ, कोई अहंकार अथी से नहीं, इसलिए कि मैं अकेला नहीं बनाया हूँ, हमारे साथी सहयोगी सबके मिल के बनाया। अपने पूर्वजों का नाम इसमें लिखवा ले। मात्र समय रह गया है 1-8 महीना, उतने दिन हम लोग चंदा की राशि उनका सामग्री ग्रहण कर पाएंगे। यदि हम जयपुर से बोर्ड बना के ले आएंगे दाता का, तो फिर नीचे जब धन्यवाद लिखा जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। गांधी चौक के दोनों टावर के तरफ 6x6 का स्क्रीन, ऊपर में मंदिर की आरती और नीचे में 1 फीट पर डिस्प्ले पर चलते रहेगा कि मंदिर का शिलान्यास हमारे आदरणीय गुरु रघुवंश बाबू की द्वारा नींव रखा गया था। बहुत अफसोस है कि सर नहीं है, लेकिन सर के द्वारा नींव रखा गया, इतना परोपकारी चीज़ हो गया और इतने उन्नति हो गया कि इसको है जो रंग धर दिया अपने, और सर का जो अथी है वो रहेगा। और सर का भी जो शिलान्यास करता हुआ पिक्चर है हम लगवाएंगे रघुवंश बाबू का, यहाँ किसी जगह पर ईंट डाला हुआ है जो महान आत्मा रघुवंश बाबू थे। उसी तरह जो डिस्प्ले चलेगा उसके 1 फीट नीचे में जो भी दाता देंगे उनका पूरे साल भर उनका चलते रहेगा कि ये मंदिर का स्थापना कब, शिलान्यास कब, और इस मंदिर को बनाने में कौन कौन दाता है। यहाँ जो फॉर्मेट बनेगा, फॉर्म बन रहा है, उसमें जो दाता है उनका नाम रहेगा, और आगे नॉमिनी जैसे बैंक का पैसा उनके बाद कौन निकालेगा, उसी तरह यहाँ नॉमिनी नेम रहेगा कि उनके ही वंश, उनके ही खानदान जानते रहे। इसलिए हम शहर के लोग, शहर के इर्द गिर्द के लोग, ये बाजार का मंदिर नहीं है, ये जवार भर का मंदिर हो गया है। तो हम सबसे अनुरोध आपके न्यूज़ के माध्यम से करते हैं, कैमरा के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई ये धरोहर है। जब लंगड़ा, लुझा, गरीब, दिव्यांग की शादी बच्ची क्या होगा तो उसका जस उनके बच्चों को लगना ही लगना है। जो कितना पैसा आएगा जीवन में, कितना पैसा चला जाएगा, इस इतिहास के पन्ना में जो नाम लिखा लेगा उनका नाम सदा अमर रहेंगे, वो धरती पर रहे चाहे नहीं। ये लालगंज का धरोहर बन रहा है। इस धरोहर को अकेले और हमारे साथी हम लोग प्रतिदिन चिंतित रहते हैं 4 घंटे, कैसे इतना चीज बोले हैं। अब मन भी बड़ा है, धन भी कम है, तब भी बाज आने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना कोई दाता मिल जाते हैं। एक के आदमी आए, हमारा मित्र बाहर से कहे कि हम लिफ्टें लगा देंगे आपको, हम लोग चिंतित थे कैसे लगेगा। आते रहा, जैसे ही लगेगा ना कि अब आगे का काम कैसे होगा। मंदिर के छत पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, माँ तेरी कृपा और तेरा जो रूप है वो निराला है, एक काम नहीं रुक रहा है। मंदिर का नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे? हम लोग उसको डालेंगे श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर, गोला रोड, लालगंज, वैशाली। इसका साइड होगा, इसका फेसबुक होगा, इसका कवर होगा, संरक्षक मंडल लेंगे हम लोग। आगे बहुत थी। यहाँ पर मंदिर के बाहर में 3 घंटा हम लोग ब्लड टेस्ट और बीपी टेस्ट के लिए, कोई गरीब आदमी आया, 50 आदमी प्रतिदिन, हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे। इसलिए आपके न्यूज़ के माध्यम से बड़ी आपने समय दिया, लंबा हमने बोला है, तो इसको भी लगा दीजिएगा, कटिंग नहीं कीजिए। हम लोग से हाथ जोड़ के विनती पुनः करते हैं कि इस धरोहर को बनाने में मदद कीजिए। 1 महीना 1.5 महीना में ही फिर बोर्ड बंद हो जाएगा। इसलिए आगे आइए, अविलंब सोचिए मत। पैसा न कोई लेके आया है न कोई लेके जाएगा। 9 मन लकड़ी ही सबको जाना है। राजा भी उसी पर जरा है, रंक भी उसी पर, गरीब भी उसी पर जरेगा, अमीर भी उसी पर जरेगा। ये कर्म है, इस कीर्ति को कर दीजिए। ये कीर्ति शहर को व्यापार में मजबूती देगा। ये हमारा कहना है कि ये कीर्ति है जो शहर के बगल अगल गरीब गुरबा मीडियम क्लास के लोग हैप्पी बर्थडे, फलाना ढिकाना, शादी विवाह, देखा सुनी, गाड़ी का पूजा पाठ, ये सब होगा। और जब कोई बात होगी ऐसा तो पंचायत भी यहाँ पर होगी। मंदिर के दरबार में दोनों पक्ष जुटेंगे, अपने राइट टाइम हो जाएंगे। मंदिर के महारानी को 500 रुपया का लाभ हो जाएगा, एगो रूम बुक हो जाएगा है जो। और आराम से पंच भी पार्टी नहीं बनेंगे, अब पार्टी भी है जो बात होगा वो ओरिजिनल बता देगा कि बड़ी दुर्गा स्थान पर है। भगवान के सामने फैसला हो जाएगा। इसलिए भाई आप लोग का बड़ी कृपा होगी। न्यूज़ चैनल के साथी और लोग को ये न्यूज़ दीजिए और उन लोगों को भी कहिए इसको थोड़ा आप लोग जगाइए। आप एक ऐसा स्तंभ है कि आप है जो दिन को रात यदि नचाने लगे तो कुछ देर के लिए लोग रात ही में। इसके पहले भी हमने दिखाया था, काफ़ी लोगों ने देखा, अप्रिशिएट भी किया था। तो हम ख़त्म करते हैं कि ये था
लालगंज गोला रोड का स्थित श्री श्री बड़ी देवी जी महारानी का मंदिर जो निर्माणाधीन है और बहुत जल्द आपको लालगंज के इतिहास में या कहीं बिहार के इतिहास में एक अभूतपूर्व धरोहर के रूप में मिलने वाला है। जैसा कि सर ने अपील कर दिया है, हम भी चाहेंगे कि लोग बढ़ के आगे आएँ और इस मंदिर के लिए अपना जो भी सक्षम है, जो भी सामर्थ्यता है, उसके हिसाब से इसमें अपना योगदान जरूर दें।